नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, इसका क्या अर्थ है? पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। मेरी नज़र में पुण्यशाली वो है जिसे शुभ संयोग मिले। भाग्यशाली वो है जो उन संयोगों का लाभ उठाए, और सौभाग्यशाली वो है जो उसका फल पाए। समझ गए? अब आपको बताता हूँ। आप पुण्यशाली थी कि यहाँ आई। भाग्यशाली इसमें नहीं कि आपको यहाँ नंबर मिल गया, ठीक है, और सौभाग्यशाली तब बनोगी जो सुन करके आचरण करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ठीक है, चलिए। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बहुत वर्षों पहले मेरी आचार्य श्री से बातचीत हुई उनके दर्शन करते टाइम। मैंने उनसे पूछा था मेरी जिंदगी के लिए कोई दिशा निर्देश दें अपने बारे में बताकर। तो उन्होंने मेरे को दो ही निर्देश दिए थे कि एक तो आप नियमित स्वाध्याय करें और मोह का अपवर्जन करें। तो मोह का अपवर्जन करें, नियमित स्वाध्याय और मोह का अपवर्जन। तो मोह के अपवर्जन से क्या क्या तात्पर्य? मोह का अपहरण, अपवर्जन परित्याग करें, मोह को कम करें, मोह का समन करें। समझ गए? जैसे वो कह दिया, अगर कर लिए होते तो अभी आप यहाँ होते। ठीक है ना? तो बस आजू बाजू वालों के साथ जो अपना मोह भाव है उसे ज्ञान भाव से जगाओ। वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिन्हें हो जाता है वे ही मोह का शमन कर पाते हैं। इसलिए हमें मोह भाव से मुक्त होते हुए ज्ञान भाव की तरफ दृष्टि दौड़ानी चाहिए। तो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री की ये लाइन है कि हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भी भीतर जाओ, तुम भी तर जाओगे। महाराज जी, इसमें इतना सा एक साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब मैं अकेला होता हूँ तो किसी की लगता है कि किसी की गैर मौजूदगी का एहसास कर रहा हूँ, और जब एकांत में होता हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं। तो महाराज जी, ये लाइनें कहाँ तक सर? गुरुदेव की मुखमाटी की पंक्तियां, तुम भी तर जाओ, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। तरने के लिए भीतर जाना जरूरी है। और आपने जो दूसरा प्रसंग उपस्थित किया है, जब मैं अकेला होता हूँ तो औरों की गैर मौजूदगी का एहसास होता है, और जब अपने में होता हूँ तो किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। देखिए, जब तक दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का एहसास है तब तक हम बाहर हैं। अपने में होने का मतलब ही है कि दूसरा खत्म हो जाए, चाहे वो उपस्थित हो या अनुपस्थित। जब तक दूसरा है तब तक द्वैध है, और जहाँ द्वैध है वहाँ सच्चा आनंद नहीं। अनंत उपकारी द्वै मुनिराज के चरणों में कोटिशः नमन। गुरु जी, जमाना बहुत खराब है, पग पर धोखा है। ऐसे में सच्चे इंसान की परख रखने का मापदंड क्या है जिससे हमें किसी भी क्षेत्र में धोखा ना मिले? नमोस्तु गुरु। देखिए, जमाना खराब है, कम पर धोखा है तो क्या करें? फिसलन भरे रास्ते पर चलना होता तो क्या करते हैं? चलना जरूरी, रास्ता दूसरा नहीं है पर फिसलन है तो क्या करते हैं? संभल कर चलते हैं। तो अगर पग पग पर धोखा है तो हम लोगों को समझ करके अपना व्यवहार करें। अंधा विश्वास किसी पर न करें, सहसा विश्वास किसी पर न करें। थोड़ा सोचे समझे, व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को गहराई से नापने की कोशिश करें, तब आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि चर्या के पीछे दुनिया भागती है, और जब भी तप उग्र होता है तो दुनिया झुकती है। और आचार्य श्री का ऐसा ही है, उनके तप को देखकर दुनिया झुकती है, और चर्या को देखकर दुनिया उनके पीछे भागती है। उनका चतुर्कालीन जो पालन होता है चर्या का, और तभी तो वो संत शिरोमणि बन गए। लेकिन महाराज जी, ऐसा कहने में आता है उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? ऐसा सुनने में आता है। महाराज जी बताइए, उनमें ऐसा क्या है जो अन्यों में नहीं है? उनमें ऐसा क्या है
जो अन्यों में नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, वो चांद है, बाकी सब तारे। वो यदि कल्पवृक्ष है तो बाकी सब थू है। अगर अंतर देखना है तो ऐसे ही देखा जा सकता। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ये जानना चाह रही थी, थोड़ी सी खुशी में, थोड़ी सी अनुकूलता में बहुत ज्यादा प्रसन्नता और थोड़ी सी प्रतिकूलता में बहुत अधिक तनाव यदि स्वभाव में है तो उसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? जो व्यक्ति अनुकूलता में प्रसन्न होता है, प्रतिकूलता में खिन्न होता है, उसका जीवन बड़ा विचित्र होता है, वो खुद से परेशान होता है। व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता को समझकर चलना चाहिए और इस वाक्य को रोज रोज दोहराना चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज आपके प्रवचन में सुना कि आचार्यत्व, आचार्य के लिए आचार्यत्व शब्द सुना। आचार्य बहुत कम बोलते हैं, बहुत अनुशासन में रहते हैं, पर उनके संग में बहुत अनुशासन होता है। बहुत कम बोल के इतना अनुशासन कैसे आ जाता है महाराज श्री? कहते हैं इफ स्पीच इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्डन। ये बहुत, हाँ, ये कहावत है ना। मौन वाणी से भी ज्यादा वाचाल होती है। बोली का असर अल्पकालिक होता है, पर चर्या का असर ज्यादा होता है। आपने पूछा है उनका प्रभाव क्यों पड़ता है, वो इतना कम बोलते हैं। मैं कहता हूं वो कम बोलते इसीलिए प्रभाव पड़ता है। आप लोग भी अपने घर परिवार में बच्चों में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हो ना, तो एक मंत्र देता हूं, कम बोलो। घड़ी में सेकेंड का भी कांटा है, और अगर पेंडुलम अलार्म वाली घड़ी हो तो घंटे का भी कांटा होता है। सेकेंड का कांटा टिक 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 करता है, कभी ध्यान जाता है क्या? हाँ। और जब घंटे का कांटा एक बार में टन करता है तो सब सन्न हो जाते हैं, होता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, सेकेंड के कांटे की भांति टिक टिकाने की आदत छोड़िए। धर्म को कैसे अपने जीवन में अपनाया जाए कि मतलब वो उपहास अपने को ना महसूस कर पाए। हम और आपसे एक सवाल करते हैं, कुछ हम साधु लोग धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, आप लोग तो कर रहे हैं। बोलो तो। हाँ। हमारे पास कितने पैसे हैं? हाँ। कितने पैसे हैं? एक भी ढेला है नहीं है, धर्म कर रहे हैं। फिर ये धारणा कैसी कि धर्म करने के लिए पैसा होना जरूरी है? आपको नमोकार जपने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? आपको भगवान का नाम लेने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ते हैं? आपको सामायिक करने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं? क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। क्या ये धर्म नहीं? सुनो पहले बात, जितनी दान बात के समय की बात है। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ ना, आपने धर्म की बात की। हाँ। तो दान करना धर्म है, पर केवल दान करना ही धर्म नहीं है। परिणामों को संभालने का नाम धर्म है। परिणाम कैसे संभले? ओ सुनो, आपने अपनी बात कर ली, अब मेरी सुनो। परिणामों को संभालने का नाम धर्म है। अब सवाल है परिणामों को कैसे संभाले? धर्म ध्यान के बहुत सारे साधन है, उसमें धन कहीं बाधा नहीं है। धार्मिक आयोजनों के लिए धन की जरूरत है, धर्म के लिए धन की कतई जरूरत नहीं है। जो धनवान है वे बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में अपना धन लगाकर अपने आप को कृतार्थ करे, ताकि उस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर बाकी लोगों के हृदय में धर्म की प्रेरणा मिल सके, वो उसका लाभ ले सके। पर जो धनहीन है वो इस बात को लेकर मायूस न हो कि मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, ये भ्रम है। दान करना धर्म नहीं है।
अपने परिणामों को निर्मल बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। इस बात को समझिए। इसलिए जो व्रती हैं, धर्मी हैं और कदाचित धनहीन है, अल्प सामर्थ्य है, वो अपने आप को दीनहीन महसूस न करे। हमें वो बात याद रखना चाहिए, देवपथ खेवपथ की कथा जो इस समेत शिखर के इतिहास में घटी कि सेठ तो मोती चलाता था और अपने आप को बड़ा धर्मी मानता था, लेकिन उसका नौकर सारा काम करके रात में ही वंदना करने के लिए गया और ज्वार चढ़ाया, वो मोती बन गए। महत्व क्रिया का है या आस्था का? इसलिए रंच मात्र फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आस्था दिखाई कहाँ पड़ती महाराज जी? सब आस्था दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आस्था में जीने की जरूरत पड़ती। अगर जो आस्था दिखा रहा है वो कहीं न कहीं अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा है, उसके अंदर दीनता भी है तो वो अभिमान है। अपने आप को हीन मानना भी मान की ही परिणति है। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं अपनी भूमिका के अनुरूप काम करूँ। नमोकार सबसे पीछे बैठ करके भी जपा जा सकता है, आगे बैठना कोई जरूरी नहीं है। तो महाराज जो कमजोर लोग उनको आगे नहीं बिठाया जा सकता। भैया बिठाया तो जा सकता है, लेकिन ये बताओ पांडाल बनेगा तब ना आगे बैठोगा, और पांडाल कब बनेगा? जब कोई बनवाएगा तब ना। और बनवाएगा कौन? जो पैसा लगाएगा वो ना। तो सब कुछ उसको लगाओ तो थोड़ा प्रोत्साहन भी तो उसको देना पड़ेगा। पहला हक तो उसका बनता है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसने आयोजन में अपना सहयोग दिया और हम उसमें लाभ ले रहे हैं। ये सकारात्मकता अंदर होनी। नमोस्त महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म से ही व्यतीत करती हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाती। मैं अपने मन को शांत और संतुष्ट कैसे करने के लिए प्रयास करें? देखिए, धर्म से कभी संतुष्ट मत होना, मेरा आशीर्वाद है। खूब असंतोष बना, पर दुनियादारी से संतुष्ट हो जाओ। हाँ, अगर आप ये कहती हो कि मेरा मन धर्म से संतुष्ट नहीं है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे ही बने रहो। पर अगर आप ये कहती हो कि इतना धर्म करने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है, तो चिंता की बात है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे वाले लेवल पर आप होगी। अपने मन को मोड़िए और हमें अपने जीवन के तत्व को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। गुरुवार आपने कर दिया है लाखों का जीवन निहाल, आपके चरणों में आकर हम हो गए हैं माला माल। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज आचार्य श्री के ऊपर है और गुरु गाथा टीम की सभी बच्चों में मैं पूछ रही हूँ, क्या उन लोगों ने गुरु गाथा प्रस्तुत कर 16 कारण भावनाओं की प्रभावना अंग में सम्मिलित हुए हैं? यदि वो हुए हैं तो वो छोटे बच्चों के जीवन में कैसे उत्कर्ष का कारण बनेगी? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, गुरु गाथा आप लोगों ने प्रस्तुत किया, इससे गुरु का गरिमापूर्ण चरित्र लोगों को देखने को मिला। ये धर्म प्रभावना का एक बड़ा अंग है। जिनके चरित्र को देखकर लोगों का जीवन बदल जाए, हृदय परिवर्तित हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है? ये धर्म प्रभावना अंग है, सम्यक दर्शन का भी अंग है, और 16 कारण में भी मार्ग प्रभावना है। इसलिए बिल्कुल अनुकरणीय है और हमें इसका ध्यान रखना ही चाहिए और हमेशा ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम धर्म की प्रभावना में अनुरक्त बने रहें। नमोस्तु महाराज जी, भोपाल की ओर से, सिंघई परिवार से ओर से आपको नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। दोनों महाराज जियों को मेरा फिर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री इतनी भावना और इतनी सब बातें हैं, उनमें वो एनर्जी कहाँ से आती है? प्रश्न यह है कि खाने पीने के मामले में धीरे धीरे हर चीज़ का त्याग होता जा रहा है, मुनियों का भी त्याग होता जा रहा है। इसके बाद भी उनमें जो ऊर्जा है उसका संचार कहाँ से होता है? एक उदाहरण के रूप में मैं कहूँगा कि उन्होंने नमक छोड़ दिया, जो सोडियम है, सोडियम शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे कई महाराज जी हैं, और यदि हमारी साइंस में देखें तो सोडियम बहुत ज़रूरी है एक डीएनए को, शरीर को चलाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों की ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं, ये मेरा प्रश्न। यही तो तुम्हारा मेडिकल साइंस मौन हो जाता है, समझ गए?
तुम्हारी बात का उत्तर मैं केवल एक पंक्ति में दूंगा। जिससे भीतर का रस आने लगता है उसे बाहर के रस की जरूरत नहीं। भोजन से शरीर चलता है, लेकिन केवल भोजन से ही शरीर नहीं चलता, ये हमें स्मरण में रखना चाहिए। भोजन एक निमित्त है। योग की साधना में बहुत बड़ी ताकत होती है, और हम लोगों का अनुभव बताता है कि साधना के बदौलत हम अपनी सब प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते। समझ गए? तो रिड्यूस हो जाते, उनके रिड्यूस होने से हमारा मार्ग प्रशस्त होता। समझ गए? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विद्याधर जब गर्भ में थे तो उनकी माता को 3 सपने आए महाराज जी। दूर से एक चक्र घूमता हुआ आ रहा है, उनके कक्ष की तरफ आ रहा है। दूसरा चक्र जैसे ही आकर रुका, उसी समय बादलों के बीच से उनकी माता के भवन की तरफ 2 तीर्थंकर भगवान चले आ रहे हैं। तीसरा, उन्हीं के पीछे 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज चलते आए हुए आ रहे हैं। उन मुनिराजों को नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान और आहार देखी और उसमें सपन का पूरा हुआ। इसका अर्थ जानना चाहते हैं महाराज। अर्थ तो दुनिया देख रही। समझ गए? ये बहुत शुभ संसूचक सपन थे। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को उन्होंने सपनों में देखा, धर्मचक्र को देखा, तो ऐसा पुत्र, ऐसी संतान को उन्होंने जन्म दिया जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और आज इतने बड़े मुनि संघ का नायक बने हुए हैं। ये धर्म चक्र को बढ़ाने का ही तरीका है। महाराज श्री आचार्य महाराज को अल्प समय में गुरु से गुरु पद मिला और उन्होंने उनकी समाधि कराई, तो समाधि कराते वक्त क्या उनको दुख नहीं लगा? ये सवाल मैंने एक बार उनसे ही पूछा था। कुंडलपुर में सन 2001 में मैंने एक दिन उनसे पूछा कि गुरुदेव, जिस दिन आपने गुरुदेव की समाधि कराई उस दिन आपको कैसा लगा? जिस दिन समाधि हुई उस दिन आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा, उस दिन मैं पहली बार बाहर तख्त लगाकर रात भर सोया खुले में, क्योंकि जून में उनकी समाधि हुई थी, नशीराबाद में प्रचंड गर्मी थी, तो बाहर आसन लगा करके मैं पहली बार सोया, क्योंकि कई रात वो सोए नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, आपको ऐसा नहीं लगा मानो आपके ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके ऊपर से एक बड़ा हाथ उठ गया? बोला नहीं, मुझे इस बात की संतुष्टि हुई कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सफल हो गया। फिर मैंने और कुरेदना चाहा, महाराज कुछ तो लगा होगा, गुरु का बिछो। तो उन्होंने कहा, प्रमाण सागर जी, निगंथ लिंगो निराव वेखो, इसे याद रखो। ये निर्गंथ लिंग है, इसमें किसी से अपेक्षा नहीं। तो एक ऐसे योगी जिनके रोम रोम में गुरु भक्ति भरी हुई है, पर गुरु से मोह रंच मात्र नहीं है। भक्ति करो, मोह नहीं। भक्ति मुक्ति का आधार है, और मोह संसार की बेड़ी। आज लोग भक्ति कम, मोह ज्यादा रखते हैं, मोह रुलाता है। दोनों गुरुवरों को नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री ने तो अपने गुरु की महिमा को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी अपने गुरु को अपने ऐसे कैसे कर्तव्य करें कि हम अपने गुरु का भी मान इतना कर सकें? देखिए, स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लिए कहीं से सोना लेके खोदने की जरूरत नहीं है, जीवन को सोना बनाने की जरूरत है। अपने आप स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए। गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, अपने आप को तपाया, और लोग देख करके समझने लगे कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कैसा सुंदर होगा। वस्तुतः गुरु के गौरव और गरिमा को स्थापित वही कर सकते हैं जो गुरु के आदर्शों को आत्मसात करके चलते हैं। यदि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया, हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम लोगों को अपने गुरु से मिलने की, उनके दर्शन करने की आकुलता रहती है, वैसे आप लोगों को भी होती होगी, तो आप लोग उसमें क्या करते हैं? देखो,
तुम्हें आकुलता हो तो तुम्हारे पास व्यवस्था, टिकट कटा के चले जाओ। हमारे पास तो रास्ता ही नहीं है, तो हम आकुलता करते ही नहीं। हम तो अंदर झांकते और उनके दर्शन मिल जाते, संतुष्ट हो जाते। जब हमें पता है कि अभी प्रत्यक्ष वो चीज मिलना ही नहीं है, तो फिर आकुलता करने से क्या फायदा। मैं आप लोगों को एक सूत्र देता हूं, भावना और आकुलता उसमें ही करो जिसमें कुछ संभावनाएं हों, जिसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत नियंत्रण हो। जब लगे कि जब कुछ होना ही नहीं है तो मगजमारी क्यों। हम तो गुरु आदेश से बंधे हैं, गुरु आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। आज मुझसे कहा कि महाराज जी आपको कुंडलपुर जाने की इच्छा नहीं है, भावना नहीं है। बोले भावना हो भी तो क्या हो, भावना किसकी नहीं होगी, सबकी होगी। लेकिन मुझे मालूम है हमारी भावना से कुछ नहीं होना, उनकी भावना हो जाए तो सब हो जाएगा। तो हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हम ऐसे नहीं जाएंगे, भावों से कौन रोक सकता है। बस यही सूत्र आत्मसात करके चलना चाहिए जीवन के हर व्यवहार में। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जब से बने हैं तब से लेके आज तक आचार्य गुरुवर की ख्याति चारों दिशाओं को सुशोभित कर रही है। ये ख्याति देवकृत भी हो सकती है क्या? महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए आचार्य श्री की जो ख्याति है बिल्कुल देवकृत ही है, मनुष्यकृत नहीं। मेरी बात को पूरी सुनना फिर ताली बजाना। मैं क्या कह रहा हूँ, आचार्य महाराज की जो ख्याति है ना वो देवकृत ख्याति है। वो ख्याति किस चीज की है? उन्होंने अपने जीवन में देवत्व को अभिव्यक्त कर लिया, सो ख्यात हो गए। इसलिए उस ख्याति को देवी कहते तो क्या बुराई। कोई देवता हमारा यश फैलाए ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जिसके जीवन में दिव्यता अवतरित हो जाती है उसका यश अपने आप फैलता है। ये हम रोज देखते हैं। उन्होंने अपने भीतर दिव्यता को उद्घाटित किया, और न केवल दिव्यता को उद्घाटित किया अपितु लाखों लोगों के जीवन में दिव्यता का अवतरण कर दिया। उनका यश न फैले तो आखिर किसका फैलेगा? फैलेगा ही। मुनीद्वय के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज का त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर आचार्य श्री जब ज्ञान सागर जी महाराज के साथ थे और ज्ञान सागर जी महाराज का जब अंतिम समय आ रहा था और उन्होंने उनको अपना पद देने के लिए कहा, तो आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और यह कहा कि एक मुनिराज जो शायद कुचामन में कहीं चतुर्मास कर रहे थे कि उनको ये पद दे दिया जाए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। फिर आचार्य श्री ने कहा कि एक छुल्लक जी थे वहाँ उनके साथ, तो इनको आप मुनिराज का पद दे दीजिए और फिर इनको आचार्य पद दे दीजिए, कि मैं नहीं लूँगा। तब जब श्रावक श्रेष्ठी इकट्ठे हुए तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि मेरी समाधि तो खंडित हो रही है, कि समाधि नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं तो परिग्रह के साथ समाधि हो रही है और विद्यासागर जी मान नहीं रहे हैं। क्या तो श्रावक श्रेष्ठी विद्यासागर महाराज के पास गए और उन्होंने बोला कि क्या आप गुरुजी का आदेश नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे विनिशिक पद नहीं चाहिए, अविनाशी पद चाहिए, ये आचार्य श्री ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप फिर आचार्य श्री को, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? जब यह बात आई तो आचार्य श्री ने हाँ भरी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये स्वीकार किया। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि गुरु दक्षिणा में उन्होंने दिया कुछ नहीं, उनको मिला, उनको आचार्य पद मिला। दूसरा महाराज श्री, गुरु दक्षिणा का महत्व आज के संबंध में क्या है? देखिए आपने जो इस प्रसंग को बोला है, ये प्रसंग हुआ तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहानी कुछ दूसरी बना दी गई। इस तरह से नहीं हुआ था एक्चुअल में, और ये ऐसा होता है महापुरुषों के जीवन में घटित बातें बढ़ते बढ़ते 50 वर्षों में 50 तरह की तो संस्करण उसके होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन उसने जो मूलभूत वाकया था वो ये था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना निर्णय ले लिया था और आचार्य महाराज को वो टटोलना चाह रहे थे किसी भी तरीके से। और जो भी ये संवाद हुआ इस संदर्भ में, वो ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री का 1-to-1 हुआ, उसमें कोई दूसरा नहीं था।
अब जो श्रेष्ठीगण अपना नाम जोड़ रहे हैं वो अलंकरण है। ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज के बीच का संवाद था। उन्होंने एकांत में उन्हें बुला करके अपना मंतव्य रखा और फिर जब आचार्य महाराज ने सुना तो एकदम सकपका गए, क्योंकि ये इनके लिए एकदम अप्रत्याशित था। उन्होंने इनकार किया और उनके इनकार करने के बाद जब महाराज जी खूब समझाए, इनको समझ में नहीं आया, तो आज उन्होंने कहा कि आखिर मेरा उपकार मानते हो? मानते हो? गुरु मानते हो? जरूर मानता हूँ। गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? और तब फिर आचार्य महाराज बाध्य हो गए और कहा कि अगर गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा ये पद स्वीकार करो और मेरी संलेखना के लिए नियापक आचार्य बनो। ये इतिहास की अलौकिक घटना। गुरु दक्षिणा में शिष्य के अंगूठे काटने की बात तो सुनी है, पर गुरु दक्षिणा में शिष्य को अपना गुरु बनाने की बात पहली है। अद्भुत। नशीराबाद के लोग जब इस घटना के साक्षी लोग बताते हैं तो लोग बिल्कुल एकदम अभिभूत हो जाते कि ये लोम हर्षक घटना थी। और ये ज्ञान सागर जी महाराज की निष्प्रहता का द्योतक था। तो ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत कम होती है जो आचार्य महाराज के साथ हुई। और इसीलिए सुबह मैंने कहा था कि आज के दिन महज कोई घटना नहीं घटी, अपितु नए युग की शुरुआत हुई। आज के युग में गुरु दक्षिणा का मतलब, गुरु दक्षिणा का मतलब एक ही है। मैं तो ये कहता हूं, गुरु को अगर दक्षिणा मांगना पड़े तो शिष्य की कमजोरी है, और शिष्य अपने आप को इस तरह से समर्पित कर दे कि दक्षिणा देने की जरूरत न पड़े, मांगने की जरूरत न पड़े, तो ये शिष्य की उपलब्धि। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के लघु नंदन पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज एवं अरय सागर जी महाराज के चरणों में बांदा जैन समाज का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि आपने आचार्य श्री के प्रथम दर्शन उपरांत आपने ऐसा क्या पाया कि आप उन्हीं के हो गए, एवं उस क्षण के कुछ अनमोल क्षणिकाओं से हम सबको अवसिंचित कराने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, आचार्य महाराज का जो पहला दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, सच्चाई ये थी कि उन दिनों मेरी मुनियों के प्रति कोई आस्था ही नहीं थी। मेरी एक खोटी धारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वो साधु बनते। फिर भी मैं थोड़ा ग्लैमर के आकर्षण से आकर्षित होकर उनके दर्शनार्थ चला गया, क्योंकि उस समय 60 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें भी थी और चर्चा थी कि आचार्य विद्यासागर महाराज आ रहे हैं, जैन समाज के सबसे बड़े गुरु हैं, उनके साथ 60 बाल ब्रह्मचारिणियाँ भी आ रही है। तो ये बाल ब्रह्मचारिणी शब्द मेरे लिए नया था। मैंने सोचा ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चल के देखा जाए। तो मैं गया तो था बाल ब्रह्मचारिणियों को देखने, समझ गए। और मेरी पहली दृष्टि जब आचार्य महाराज पर पड़ी, वो आहार ले रहे थे और देखा तो मेरे मन में एक ही प्रतिक्रिया हुई कि धरती पर इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप कोई है तो बस यही। और बस उसी दिन वो मेरे हृदय में बैठ गए और एक ऐसा अमूर्त आकर्षण बना जो मुझे खींच लिया और आज मैं यहाँ आ गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में हम सब परिवार वालों का कोटिशा नमोस्तु। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 अरय सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महर्षि, जब प्रथम बार विद्याधर आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आए और उनका समाचार फैल गया बाद में कि वो दीक्षा लेने वाले हैं, तो आदरणीय महावीर भैया ने बताया कि उन्होंने शांतिनाथ और अनंतनाथ को उनके पिताजी ने भेजा कि उनको वापस लेके आओ। लेकिन वो आए और आके ऐसा आकर्षण हुआ कि वो उनके होके रह गए। उसके बाद महावीर भैया आए और जब महावीर भैया आए
तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य की तो बिनोली ही निकल रही है अजमेर में। तो उन्होंने देखकर भी उनको अनदेखा कर दिया कि कोई घर से आया हुआ है। उसके बाद उनके परम पूज्य माताश्री और पिताश्री और बहनों सभी ने संयम के मार्ग को अंगीकार कर लिया। और मैं ये देखती हूँ कि जो भी उनके सत्संग में आता है वो ऐसा आकर्षण है कि कुछ ना कुछ त्याग की भावना अवश्य ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है महर्षि बताने का कष्ट करें। इसके उत्तर में मैं तो केवल एक इतिहास की बात दोहराता हूँ। भगवान महावीर के चरणों में जब इंद्रभूति गौतम आए और उनसे दीक्षित होकर गणधर बन गए तो उनके भ्राता अग्निभूति को लगा कि हमारे भाई को किसी ने मोह लिया, महावीर ने अपने मोह जाल में बांध लिया। तो अग्निभूति आए कि मैं जाकर शास्त्रार्थ करूँगा महावीर से और उन्हें हराकर अपने भाई को लौटाऊंगा। अग्निभूति गए और वो अपने 350 शिष्यों के साथ महावीर के हो गए। इंद्रभूति अग्निभूति दो चले गए तो तीसरा भाई था वायुभूति, उसने सोचा 2 भैया कहाँ फंस गए, मैं जाता हूँ और इनको निपटा के आता हूँ। और वो गए तो वो भी महावीर भगवान के हो गए और 250 शिष्यों के साथ हो गए। तो महापुरुषों की यही विशेषता होती है, जो उनको समझाने जाते हैं वो खुद समझ के आ जाते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।